2012 में एक पार्ट आया, मल्टीप्लाई करके आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। 13 में 3 मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना था। 2015 में आपको 3/3 का क्वेश्चन आया, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी वाला। 2016 में मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से जो इक्वेशंस दी होती हैं आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन, उनको सॉल्व करना था। 17 में आपको 2 पार्ट आए। अगर 18 की बात करें हम, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना था और एक्स वाई की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी थी। 2019 की अगर बात करें तो उसमें भी आपको एक ही पार्ट दिया था, वो क्वेश्चन 2 का पार्ट बी था और क्रैमर से आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना था, क्रैमर रूल से आपने। और हो सकता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको दे दे। और क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बुक में से आते हैं। पेपर आपका इस बुक में से बनता है, क्योंकि आपके पास पेपर्स में से ज़्यादातर तकरीबन 80 से 90% क्वेश्चंस इसी बुक में से आए हैं स्टूडेंट्स। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियोस लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपका कोई लेक्चर और कोई गेस्ट मिस ना हो सके स्टूडेंट्स। और आप इस वीडियो को, चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आज हम उनकी बुक बिजनेस मैथमेटिक्स के पास पेपर्स की रोशनी में उनके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। मुझे और मेरे नाजरीन को अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक है, आज की वीडियो उनके लिए है। नेक्स्ट वीडियोस मैंने मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बुक से बनानी है। पहले मैं इसका स्मार्ट सिलेबस बताऊंगा। प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बुक के मुताबिक आपका स्मार्ट सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, कौन से चैप्टर्स आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं शामिल। और फिर मैंने जिस तरह से नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की किताब के मुताबिक आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के मुताबिक चैप्टर बताए हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, इसी तरह से मैं मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बुक से भी आपको पास पेपर्स की रोशनी में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस के वाले से आपके कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस के वाले से आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। जिनके पास ये बुक है, नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की बुक, वो भी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बुक से बनाई गई वीडियोस को लाजमी देखिएगा, क्योंकि आपके पास पेपर्स में से ज़्यादातर तकरीबन 80 से 90% क्वेश्चंस इसी बुक में से आए हैं स्टूडेंट्स। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियोस लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपका कोई लेक्चर और कोई गेस्ट मिस ना हो सके स्टूडेंट्स। और आप इस वीडियो को, चैनल की दीगर तमाम वीडियोज़ को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे कि किस चैप्टर में से आपके कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस वीडियो को भी लाजमी देख लीजिएगा। इसी तरह से आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक के मुताबिक आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से बनते हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 चैप्टर्स हैं आपकी बुक नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की जो बुक है उसमें। तो पहले मैं चैप्टर 1 को डिस्कस करता हूं। 2012 से 2019 के पास पेपर्स का मैंने डाटा कलेक्ट किया है स्टूडेंट्स। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपके डाटा को एनालाइज कर रहा हूं और मैं आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगा। इस पर थोड़ी वर्किंग रहती है, मैं वर्किंग कर रहा हूं। जैसे ये वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने की पोजीशन में भी होगा। मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के इस तरह से गेस नहीं बताता कि मैं आपको क्वेश्चंस ही बता दूं। मैं हमेशा से टॉपिक्स बताता हूं कि आप ये टॉपिक्स कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन की अमाउंट हल्की सी भी चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। एक डिजिट कम करने से या ज़्यादा करने से क्वेश्चन चेंज हो जाता है, परसेंटेज चेंज करने से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इसलिए मैं टॉपिक्स बताता होता हूँ, क्वेश्चन नहीं बताता। आपका जो मैं गेस्ट प्रिपेयर करूंगा उसमें भी आपको यही बताऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, अब वो अमाउंट चेंज कर ले
तो उसकी मर्जी है, लेकिन आपको जो मैं बताऊंगा उम्मीद है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 1 को पहले डिस्कस कर लें। 2012 में क्वेश्चन 1 का पार्ट ए, लॉन्ग क्वेश्चन के आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 1 का पार्ट ए और क्वेश्चन 1 का पार्ट बी चैप्टर 1 में से आया है। और 2013 में क्वेश्चन 1 का पार्ट ए और क्वेश्चन 2 का पार्ट बी पेयर देखें, उसने इस तरह से किया कि आपको किसी और क्वेश्चन के साथ ये पार्ट दे दिया है, चैप्टर 1 में से इकट्ठे नहीं दिया। ये इस तरह से भी चेंजिंग करते हैं। 2014 में क्वेश्चन 3 का पार्ट बी आया है और ये कमीशन वाला था क्वेश्चन। 2015 में क्वेश्चन 1 का पार्ट ए और क्वेश्चन 1 का ही पार्ट बी। 2016 में क्वेश्चन 1 का पार्ट बी। 2017 में क्वेश्चन 3 का पार्ट बी कमीशन वाला। 2018 में क्वेश्चन 1 का पार्ट ए और क्वेश्चन 1 का पार्ट बी। 2019 में क्वेश्चन 1 का पार्ट ए कमीशन वाला। तो अब आते हैं चैप्टर 2 की तरफ। तो चैप्टर 2 में आपको एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आए, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए और क्वेश्चन 2 का पार्ट बी। नॉर्मली आपके पास पेपर्स में एक पार्ट वो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट में से देता है, और एक पार्ट एनओटी का देता है। यानी अगर आपको चैप्टर 2 में से 2 पार्ट्स आएंगे तो एक एनओटी का होगा और ज़्यादा चांसेस हैं कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। अगर आपको एक ही पार्ट आएगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एनओटी का होगा। 13 क्वेश्चन 1 का ही बी पार्ट एनओटी में से आया। 14 क्वेश्चन 2 का पार्ट ए और क्वेश्चन 2 का पार्ट बी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में से आया और ये एनओटी में से आया। 2015 क्वेश्चन 2 का पार्ट ए कंपाउंड इंटरेस्ट में से और क्वेश्चन 2 का पार्ट बी एनओटी में से। 2016 क्वेश्चन 1 का पार्ट ए इसमें से आया है और क्वेश्चन 2 का पार्ट ए एनओटी में से। 2017 क्वेश्चन 1 का पार्ट ए कंपाउंड इंटरेस्ट में से और 2 का पार्ट बी एनओटी में से। 2018 क्वेश्चन 3 का पार्ट ए कंपाउंड इंटरेस्ट में से और क्वेश्चन 3 का पार्ट बी एनओटी में से। 2019 क्वेश्चन 1 का पार्ट बी सिंपल इंटरेस्ट का और क्वेश्चन 2 का पार्ट ए एनओटी में से। चैप्टर 3 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 2018 में आया है और ये क्वेश्चन 2 का पार्ट बी था और ये सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं आपकी बुक के मुताबिक चैप्टर 4, ये फंक्शंस एंड ग्राफ्स का है। फेडरल बोर्ड में फंक्शंस एंड ग्राफ्स के चैप्टर को बड़ी अहमियत हासिल है। इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें 2012 में तो 3 का पार्ट ए आया है। 2013 में 3 का पार्ट बी और 2 का पार्ट ए, यानी इसमें से 2 पार्ट्स आए हैं। अगर ईयर 2014 के पास पेपर की बात करें तो इसमें से आपका 1.5 क्वेश्चन आया, यानी कि 3 पार्ट्स आए हैं। क्वेश्चन 1 कंप्लीट इसमें से था और क्वेश्चन 3 का भी बी पार्ट इसमें से था। 2015 की बात करें तो 2015 में आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2016 की बात करें तो क्वेश्चन 3 फुल, यानी ए पार्ट और बी पार्ट, इस तरह से कि उसने 4 पार्ट्स आपको इसमें से पूछे हुए थे, तो ये पूरा क्वेश्चन ही फंक्शंस एंड ग्राफ में से आया था। 2017 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2019 में क्वेश्चन 3 का पार्ट ए आया था जी। आपकी बुक में चैप्टर 5 मैट्रिसेस का है। 2012 में एक पार्ट आया, मल्टीप्लाई करके आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। 2013 में आपको एक पार्ट आया, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए, और ये 3 मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना था। मैट्रिसेस आपके पास 2/2 यानी 2/2 ऑर्डर के मैट्रिसेस थे और मल्टीप्लिकेशन थी। 2014 में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2015 में आपको 3/3 का क्वेश्चन आया, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी वाला। 2016 में आपको एक पार्ट आया, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। आपने मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से जो इक्वेशंस दी होती हैं आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन, उनको सॉल्व करना था और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपने। 2017 में आपको 2 पार्ट आए, एक क्वेश्चन 2 का पार्ट ए और एक क्वेश्चन 3 का पार्ट ए। क्वेश्चन 2 का पार्ट ए क्रैमर रूल से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना था और क्वेश्चन 3 के पार्ट ए में आपको मल्टीप्लिकेशन दी थी उसने, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और अगर 2018 की बात करें हम तो उसमें भी आपको एक पार्ट दिया था जो क्वेश्चन 2 का पार्ट ए था,
वो भी मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना था और एक्स वाई की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी थी। 2019 की अगर बात करें तो उसमें भी आपको एक ही पार्ट दिया था, वो क्वेश्चन 2 का पार्ट बी था और क्रैमर से आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना था, क्रैमर रूल्स से आपने। आपके चैप्टर 6 की बात करें जो बाइनरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, 2012 में कोई पार्ट नहीं आया, 2013 में कोई पार्ट नहीं आया, 14 में कोई पार्ट नहीं आया, 15 में आपको एक पार्ट आया, क्वेश्चन 3 का बी पार्ट। आपने इनको चेंजिंग इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करके इनको प्लस और फिर आंसर जो है उसमें से इसको माइनस करना था। 2016 में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2017 में भी आपको सेम क्वेश्चन आया, सिर्फ अमाउंट चेंज थी, यानी बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम प्लस माइनस। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बाइनरी में, लेकिन अब आपके सिलेबस में बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है। 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2019 में भी आपको एक ही पार्ट आया जो कि क्वेश्चन 3 का पार्ट बी था और अगेन वही क्वेश्चन आया बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। देखें क्वेश्चन वही है, अमाउंट चेंज है, यहाँ 39 है, यहाँ 197 था। इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में भी उसने अमाउंट चेंज की हुई थी। तो अमाउंट चेंज कर सकते हैं, मेथड यही हो सकता है, लेकिन अब ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। तो कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स, वो सुन लें। आपके सिलेबस में एक तो चैप्टर 2 में से एनवीटी नहीं है। अब एनवीटी का एक पार्ट जो हर साल आता रहा है वो किसी और चैप्टर में से आएगा आपको। दूसरा, ग्राफ्स वाला आपके सिलेबस में नहीं है। यहां आपको कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 पार्ट्स तो आते रहे हैं, तो यहाँ भी जो एक पार्ट या 2 पार्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के आते रहे हैं वो भी अब कहीं और शिफ्ट होंगे। और बाइनरी नंबर सिस्टम का भी चैप्टर आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो आपके चैप्टर्स जो ज्यादा मैटर कर रहे हैं अब वो चैप्टर 5 है, इसमें से अब मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 पार्ट दे दे, एक ही क्वेश्चन पूरा दे दे ए बी पार्ट करके, या एक पार्ट किसी एक क्वेश्चन के साथ और दूसरा पार्ट किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ दे दे। और चैप्टर 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। अब इसमें से आपको फुल फ्लेज एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसमें आपके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, डिस्काउंट है, कमीशन है। तो इसमें से आपको पूरा एक क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, इसलिए चैप्टर 1 को आप लाजमी तैयार करें। चैप्टर 1 में से मैंने आपको कहा था कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो चैप्टर 1 इसका मतलब बहुत अहमियत का अमल है, इसको आप लाजमी तैयार करें। और मोस्ट प्रोबेबली इक्वेशंस वाले में से भी वो एक पार्ट आपको दे दे, लेकिन वो आपको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देगा इसमें, और हो सकता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको दे दे। और क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बुक में से आते हैं, पेपर आपका इस बुक में से बनता है। अगर आप एमरजेंसी में इस बुक को अरेंज कर सकते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है स्टूडेंट्स। नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की बुक से तैयारी करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 के परसेंटेज के क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, ये 2-3 लेक्चर चैनल पर पड़े हैं, आप इनको देख लें, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीटली मैंने नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, आप वहां से देख लें, आपको समझ आ जाएगी। और आप मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बुक में जो क्वेश्चन है उनको भी अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। चैप्टर 5 आपका कंप्लीट सॉल्व है, लेकिन क्वेश्चंस नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की बुक के हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बुक नहीं थी। अब जिन बच्चों को मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बुक के कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे होंगे वो मुझे कमेंट्स में बता देंगे, मैं उनको वो क्वेश्चन भी समझाने की पोजीशन में हूँगा। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर दिया करें। और आप इस वीडियो को, चैनल की दीगर वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि आपकी वजह से उनका भी फायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ सारी की सारी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बुक से आएंगी। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बुक में से आते हैं, इसलिए आप बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आपका कोई लेक्चर और कोई गेस्ट मिस ना हो सके। स्टूडेंट्स, आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।